हेलो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसे बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जा रहा था। हमें ये तो पता नहीं चल पाता कि उसमें क्या है, लेकिन इतना जरूर पता था कि उसमें जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रक के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। दूसरी तरफ एक और कार होती है जिसमें एक न्यूली मैरिड कपल था और उनकी गाड़ी अचानक उस ट्रक के साथ जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जिस कंटेनर को सिक्योरिटी के साथ ले जाया जा रहा था वो उससे अलग हो जाता है और अब जो चीज उसमें थी वो बाहर आती है और वो बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि उस ट्रक में कोई चीज नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था। ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। वो बाहर निकलते ही सब सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। वो उस आर्मी में से 2 सोल्जर्स को मारता तो नहीं, लेकिन उन्हें काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों सोल्जर्स भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब वो तीनों एक हो जाते हैं। इन ज़ॉम्बी में एक और खास बात ये थी कि वो समझदार थे और वो सोच सकते थे बिल्कुल इंसानों की तरह। अब ये तीनों प्लान करते हैं कि वो तीनों लास वेगास जाएंगे, क्योंकि उनका प्लान था कि ये लोग वहां के लोगों को भी इन्फेक्टेड करके ज़ॉम्बी बना देंगे और अपनी एक आर्मी तैयार करेंगे। और अब स्टोरी स्टार्ट होती है। लास वेगास के सोल्जर्स का जो हेड था उसका नेम स्कॉट था। अब ज़ॉम्बी ने इनकी कंट्री पर अटैक कर दिया था, तो अब ये ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश कर रहे थे और इनके साथ इनका एक ग्रुप भी था जो कि सब ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, इस वजह से सारी सिटी इन्फेक्टेड हो जाती है। गवर्नमेंट इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इन्हें रोकने में नाकाम हो जाती है। गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि पूरी सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि ज़ॉम्बीज किसी और को नुकसान ना पहुंचा सकें, जिस वजह से पूरी सिटी में तबाही मच जाती है। और स्कॉट जो आर्मी में हुआ करता था वो अब एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट के पास एक गैंगस्टर आता है और वो स्कॉट से कहता है कि तुम जानते हो कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा है और मुझे पता चला है कि जल्द ही गवर्नमेंट वहां ब्लास्ट से पूरे शहर को उड़ा देगी। और वो कहता है कि तुमने मेरा नाम तो सुना होगा, मैं एक कैसीनो चलाता हूं और मेरे $200 मिलियन उसी जगह पर हैं। क्योंकि वो एक गैंगस्टर था इसलिए वो गवर्नमेंट से मदद नहीं ले सकता था। फिर वो स्कॉट को ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे ही कैसीनो से मेरे पैसे ले आओ तो मैं तुम्हें भी $50 मिलियन दूंगा। स्कॉट इतनी बड़ी ऑफर सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इन पैसों से अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद गैंगस्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं, तुम्हें कैसे भी करके वो पैसे मुझ तक पहुंचाने होंगे। और वो स्कॉट को कहता है कि तुम जितने मर्जी लोग इसमें ऐड करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो स्कॉट को मैप देता है जिसके जरिए वो उन पैसों तक पहुंच सकता है। यहाँ हमें स्कॉट की एक बेटी को दिखाया जाता है। वो एक सोशल वर्कर थी। लास वेगास के बाहर बहुत से कैंप थे। ये कैंप उन बेघर लोगों के लिए थे। उनमें हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसकी 2 बेटियां थी। स्कॉट की बेटी उस लेडी से पूछती है कि आपको क्या चाहिए। वो उसे बताती है कि मुझे लास वेगास से कुछ पैसे चाहिए जिसके लिए मुझे सिटी के अंदर जाना होगा और मैं वादा करती हूँ कि मैं पैसे लेकर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन स्कॉट की बेटी कहती है कि तुम वहां नहीं जा सकती, तुम जानती नहीं कि शहर के हालात कैसे हैं। लेकिन वो लेडी उसे कहती है कि अगर मुझे वो पैसे मिल गए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। स्कॉट की बेटी उसे कहती है कि तुम थोड़ा सा वेट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ वो लेडी वहां से चली जाती है। स्कॉट की बेटी काफी सैड रहती थी क्योंकि उसने अपनी मॉम को खोया था। स्कॉट की वाइफ एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसे स्कॉट ने ही मारा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो उस गैंगस्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं इस मिशन के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे अपनी टीम इकट्ठा करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। स्कॉट अपनी टीम में 5 लोगों को रखता है जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं और इनमें से एक लड़की पायलट थी और एक लड़का किसी भी किस्म के लॉक को खोल सकता था और एक लड़का बहुत ही अच्छा शूटर था। स्कॉट ने कहता है कि मैं तुम्हें इसके बाद पैसे दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करनी है। और वो सब उसी गैंगस्टर से मिलने के लिए जाते हैं। वो गैंगस्टर उन्हें सारा प्लान बताता है कि कैसे पैसों को लेना है और वो साथ में अपना एक साथी भी भेजता है। जिसके बाद स्कॉट अपनी बेटी के पास आता है और वो कहता है कि मुझे इस काम में तुम्हारी भी मदद
चाहिए, जिस पर स्कॉट की बेटी मान जाती है। लेकिन स्कॉट अपनी बेटी से कहता है कि तुम वेगस के अंदर नहीं जाओगी क्योंकि वहां बहुत खतरा है। इसी दौरान स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि वही कैंप वाली लड़की वेगस के अंदर जा चुकी है। उसे तो सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता और अब उसकी जान को खतरा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाएं, वहां किसी को मेरी जरूरत है। पहले तो स्कॉट मना कर देता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और वेगस में हमारे साथ रहना होगा। स्कॉट अपनी सारी टीम के साथ वेगस के अंदर चला जाता है। वहां पर ज़ॉम्बीज़ ने सारी सिटी को तबाह किया हुआ था। कैंप वाली लड़की को वेगस में जाने के लिए एक लड़की ने हेल्प की थी और वो एक गार्ड थी और वो भी स्कॉट की टीम में थी। और फिर हम एक टाइगर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी टाइगर था और वही सोल्जर लड़की उनकी एक टीम के आदमी की टांग पर गोली मार देती है ताकि वो ज़ॉम्बी टाइगर इससे मार दे और हम यहाँ से बचकर आगे चले जाएं। और वो कहती है कि वो कैंप वाली लड़की भी यहाँ है और उसकी जान को भी खतरा है, हमें उसे ढूंढना होगा। स्कॉट कहता है कि इन सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक दिन है। स्कॉट की बेटी भी उस कैंप वाली लड़की की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसे उसके फादर की बात माननी थी, इसलिए वो उनके साथ चल पड़ती है। वो लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो कि सो रहे थे। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से गुजरने लगते हैं, लेकिन एक लड़की से आवाज हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ उठ जाते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस लड़की पर अटैक कर देते हैं और लड़की उन ज़ॉम्बीज़ से बचने की बहुत कोशिश करती है। अब वो समझ चुकी थी कि वो उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने साथियों से खुद को शूट करवाती है, जिससे वहां ब्लास्ट होता है और इससे वो लड़की और ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। इसके बाद वो सब कैसीनो पहुंच जाते हैं और स्कॉट की बेटी सारी लाइट्स को ऑन करती है। अब सारी टीम पैसे उठाने के लिए तैयार थी। वो पायलट लड़की ऊपर हेलीकॉप्टर के पास चली जाती है। इधर वो हैकर लड़का इंतजार में था कि कब उसे लॉक खोलने का ऑर्डर दिया जाएगा और वो गार्ड लड़की बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ पर नजर रखे हुई थी। जिसके बाद हम हैकर को देखते हैं जो कि लोग को देखकर कहता है कि उस गैंगस्टर ने यहाँ बहुत सारे पैसे रखे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि उसने यहाँ ट्रैप ना लगाया हो। जिसके लिए वो एक ज़ॉम्बी को बाहर से लाते हैं और उसे लोग की तरफ भेजते हैं और इसी से उन्हें वहां लगे ट्रैप के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ वो गार्ड लड़की वहां शूट करती है। वहां उन ज़ॉम्बीज़ की क्वीन भी आती है, लेकिन वो आदमी जो उस लड़की के साथ था वो उसका गला काट देता है और उसके सर को अपने बैग में रख लेता है। वो लड़की उसे कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, अब वो ज़ॉम्बीज़ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 1 घंटे के अंदर वेगस में बॉम्बिंग की जाएगी, जिससे सारा वेगस तबाह हो जाएगा। ये खबर सुनकर वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। और तभी पायलट लड़की उन्हें बताती है कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया है और मुझे नहीं पता कि इसे ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। और फिर वो लोग लॉकर को खोलकर सारे पैसों को अपने बैग्स में शिफ्ट करने लगते हैं। तभी बाहर हमें ज़ॉम्बी किंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्वीन को मरी हुई हालत में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने उसकी क्वीन को मार दिया था और वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है कि उन लोगों पर अटैक कर दो। उतनी देर में हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी कैंप वाली लड़की को बचाने के लिए निकल पड़ती है। जब स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी वहां नहीं है तो उसके पीछे जाने लगता है। स्कॉट के निकलते ही ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक में एक लड़की मारी जाती है। तभी हम देखते हैं कि गैंगस्टर का असिस्टेंट जो उनके साथ था उन्हें बेसमेंट में बंद कर देता है और उनसे कहता है कि मेरे बॉस को पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे क्वीन का सर चाहिए था जिसे वो सारे ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है। और वो वहां से चला जाता है। बाहर आकर जब वो बैग चेक करता है तो उसके बैग में क्वीन के सर की बजाय मनी काउंटर मशीन थी और तभी एक ज़ॉम्बी टाइगर आके उसे मार देता है। तभी बहुत से ज़ॉम्बीज़ स्कॉट की टीम के एक लड़के को पकड़ लेते हैं और वो समझ जाता है कि अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से स्कॉट को वहां ब्लास्ट करना पड़ता है और उस ब्लास्ट में ज़ॉम्बीज़ और वो लड़का भी मारा जाता है। तभी हम देखते हैं स्कॉट की बेटी उसी कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही थी कि तभी वो आदमी जिसे सोल्जर लड़की ने मारा था वो आ जाता है। वो आदमी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सब रूफ की तरफ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे वो ज़ॉम्बी भी आ जाता है। लेकिन तभी वो गार्ड लड़की
बेटी उस बैग में से क्वीन का सर निकालती है और उस ज़ॉम्बी से पीछे हटने का कहती है। और तभी वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर अब ठीक हो चुका है। इस बात का फायदा उठाते हुए वो गार्ड लड़की पर अटैक करके उसे जान से मार देता है, लेकिन वो लड़की भी मरने से पहले उस क्वीन का सर नीचे गिरा देती है, जिससे क्वीन मर जाती है। अगर वो क्वीन का सर दोबारा उसकी बॉडी के साथ अटैच कर देते तो वो फिर से जिंदा हो सकती थी, लेकिन अब उसका सर क्रश हो चुका है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम स्कॉट की बेटी को देखते हैं, जो कि उस जगह आ जाती है जहां उस कैंप वाली लड़की को रखा गया था, लेकिन तभी वहां वो ज़ॉम्बी भी आ जाता है। लेकिन स्कॉट की बेटी काफी बहादुर थी, वो उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वहां मेन ज़ॉम्बी भी आ जाता है। वो अपने साथियों के साथ उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि स्कॉट भी उसी जगह आ चुका था जहां उसकी बेटी थी। वो उन दोनों को वहां किसी तरह निकालता है। वो सब जल्दी से भागकर रूफ पर आते हैं ताकि वहां से भाग सके, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी भी वहां आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर के ऊपर जंप लगा देता है। इसी दौरान स्कॉट और ज़ॉम्बी की फाइट होती है। इस फाइट के दौरान वो ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है। इस लड़ाई में पायलट को भी गोली लगती है और तभी स्कॉट उन ज़ॉम्बी लीडर को शूट कर देता है, जिससे वो मेन ज़ॉम्बी मारा जाता है। और तभी एयर स्ट्राइक होना शुरू हो जाती है और वो वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान सिर्फ स्कॉट और उसकी बेटी बचते हैं, लेकिन स्कॉट भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। यहाँ स्कॉट की बेटी अपने डैड से माफी मांगती है। उसने हमेशा अपने डैड से नफरत की और कभी उसका कहना नहीं माना। वो कहती है कि मैं आपसे नाराज थी क्योंकि आपने मेरी मॉम को मार दिया, लेकिन आप भी अपनी जगह ठीक थे। तभी स्कॉट अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है जो उसने वहां से चुरा लिए थे और तभी स्कॉट भी ज़ॉम्बी में बदल रहा था। वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे शूट कर दो ताकि मैं किसी और की जान ना ले सकूं और किसी और की जान मेरी वजह से ना जाए। तो स्कॉट की बेटी रोते हुए अपने डैड को शूट कर देती है और यहाँ उसे रियलाइज होता है कि क्यों उसके फादर ने भी उसकी मॉम को शूट कर दिया था। और तभी वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो कि स्कॉट की बेटी को अपने साथ ले जाती है। अब हम वेगस शहर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से एयर स्ट्राइक की वजह से तबाह हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट की टीम का एक आदमी अभी भी जिंदा था। वो पैसे लेकर वहां से निकलता है और एक फ्लाइट बुक करता है। जब वो प्लेन में बैठता है तो अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जब वो वॉशरूम में जाकर अपने बाजू को देखता है तो उसे याद आता है कि उसे ज़ॉम्बी लीडर ने काटा था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।